कौवे का गाना। जंगल के सभी जानवरों में कुछ ना कुछ काबिलियत तो होती ही है। कोयल भी ऐसी ही है। कोयल की आवाज मीठी है। सभी जानवर उसकी मीठी आवाज सुनने उसके घर आते हैं। सबको बहुत अच्छा लगता है। सब खुश हैं। पर कौवा खुश नहीं है, वो उदास है। जब कोयल ने गाना बंद किया तो सबने उसकी बहुत तारीफ की। बहुत बढ़िया मेरी दोस्त, बहुत बढ़िया। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। बिल्कुल, इसकी आवाज सुन लो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। मुझे अच्छा लग रहा है दोस्तों, तुम सब मुझे बहुत अच्छा महसूस कराते हो। ठीक है दोस्तों, कल मिलेंगे। बाय बाय। अपना ध्यान रखना। बाय बाय। कौवा कुछ कहे बिना ही वहाँ से चला जाता है। रात के समय कौवा एक सुनसान जगह के ऊपर उड़ रहा है। वहाँ वो एक पेड़ पर बैठकर गाना गाना शुरू करता है। बहुत देर तक गाना गाने के बाद वो रो पड़ता है। हो, काश मेरी आवाज मीठी होती। एक रात कोयल भी उसी जगह से उड़कर कहीं जा रही थी। जब उसने कौवे को गाते और रोते हुए सुना। मैं गाना चाहता हूँ, पर मेरी आवाज किसी को अच्छी नहीं लगती है। मेरे पास अच्छी आवाज क्यों नहीं है? कोयल को कौवे के लिए बुरा लगता है। अगली रात थी जब कौवा उस जगह जाकर गाना गाता है। तब जैसे ही उसका गाना खत्म होता है तो वो तालियों की आवाज सुनता है। धीरे धीरे सभी जानवर जो छुपे हुए थे बाहर निकल आते हैं और कौवे की बहुत तारीफ करते हैं। मेरे दोस्त, तुम अपनी आवाज के लिए शर्मिंदा क्यों हो? तुम्हारी आवाज तो सबसे अलग है। यही तुम्हारी आवाज की खासियत है। हम सब तुम्हें सुनना चाहते हैं। सभी जानवर हाँ में सिर हिलाते हैं और उसके बाद कोयल और कौवा दोनों मिलकर गाना गाते हैं। जिराफ, जिसने अपना भोजन सबसे बांटा। एक बहुत ही सुनहरा दिन था। हमने देखा एक जिराफ पेड़ के पास अंगूर इकट्ठे कर रहा था। वो खाते हुए अपने साथ के लिए इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। तब उसने चलना शुरू किया और वह खरगोश के बिल के सामने आ गया। कुछ समय बाद खरगोश अपने बिल से बाहर आया और उसे अंगूर दिखाई दिए। वो बहुत खुश हो गया। लगता है जिराफ यह रख कर गया है। धन्यवाद दोस्त। शाम को हमने जिराफ को घास खाते हुए देखा। वो दोबारा अपने साथ के लिए इधर उधर देख रहा था। तब उसे हिरणों का झुंड दिखाई दिया। कैसे हो दोस्त? इधर आ जाओ जरूर। हिरन खुशी से जिराफ के पास आते हैं और सभी खुशी खुशी अपना खाना खाते हैं। रात के समय हमने जिराफ को कुछ फल उठाते हुए जंगल में चलते हुए देखा। वह एक पेड़ के सामने गया जहाँ कौवा बैठा हुआ था। प्यारे दोस्त, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। कृपया इन्हें खा लो। धन्यवाद दोस्त। जिराफ हंसता हुआ वहाँ से चला गया। एक और दिन हम देख रहे हैं कि भालू अपनी गुफा में भोजन कर रहा है। उसके पास बहुत सारा भोजन है, मगर वो बहुत गुस्से में है। अपनी गुफा के बाहर जब वो अंगूर देखता है तो उसे उठाकर फेंक देता है। जिराफ यह देखकर बहुत उदास हो जाता है। प्यारे दोस्त, कभी भी इस तरह से खाना बर्बाद मत करो। इसीलिए मैं हमेशा दोस्तों के साथ बांट कर खाता हूँ। यदि आपका पेट भरा हुआ है तो आप भोजन दूसरों को दे सकते हैं। कृपया भोजन का अनादर मत करो। तुम मुझे मत सिखाओ। तुम देख सकते हो मैं बहुत अच्छा हूँ। मुझे आपके भोजन की जरूरत नहीं। यदि आप दोबारा भोजन मुझे दोगे तो मैं फिर फेंक दूंगा। मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। जिराफ वहां से चला गया।
अगले कुछ दिनों के बाद भालू की अचानक तबीयत खराब हो गई। वो बहुत कमजोर हो गया। उसकी गुफा के पास खरगोश गुजरा। उसने उसे आवाज भी लगाई, मगर उसने अनसुना कर दिया। फिर उसने अपनी गुफा के पास गुजरते हुए हिरन से कहा, सुनो दोस्त, सुनो। हिरन ने भी उसकी बात नहीं सुनी। बेचारा भालू निराश होकर बैठ गया। हे भगवान, मैं मरने वाला हूँ। तभी उसे जिराफ की आवाज सुनाई दी। दोस्त, तुम कहाँ हो? ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। भालू फलों से भरी टोकरी देखकर खुश हो गया। आपने उस दिन मुझे बताया था कि भोजन का अनादर नहीं करना चाहिए। वो बात मुझे अब समझ में आ चुकी है। मैं कभी इस तरह अब नहीं करूँगा। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा मत कहो। यह प्रकृति है जो हमें भोजन देती है। हमें प्रकृति से क्षमा मांगनी चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। भालू मुस्कुराता है और जिराफ भी मुस्कुराता है। दोनों के बीच दूरियां मिट जाती हैं। असली दौलत। हमेशा की तरह जंगल बहुत ही सुंदर और हरा भरा लग रहा है। हवा के झोंके से पत्ते नाच रहे हैं और इस सुंदर जंगल में शेर एक आलीशान जिंदगी जी रहा है। उसके पास सब कुछ था, एक बड़ा स्विमिंग पूल, एक बड़ा सा बाग और बहुत सारे नौकर चाकर। एक दिन झील पर नहाने के बाद वह सिंहासन पर आकर बैठता है और अपने बेटे को मिलने के लिए बुलाता है। बेटा गुफा के बाहर तितलियों को देख रहा था। पिता के बुलाने पर वो अंदर आता है। तभी उनका नौकर बंदर आकर मेज पर खाना लगाता है। स्वादिष्ट खाना खाने के बाद शेर अपने बेटे के साथ बाग में सैर करने जाता है। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी प्रजा के बारे में जानकारी हो जानी चाहिए। तुम जानते हो कि हमारे पास बहुत धन है जो कि सबके पास नहीं होता। यहाँ पर बहुत से लोग बहुत गरीब हैं जिनका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। चलो आज हम जंगल का एक चक्कर लगाते हैं। ठीक है पिताजी। शेर और उसका बेटा जंगल में सैर करते हुए आगे बढ़ते हैं। झील के पास उन्हें हाथी, भालू और घोड़ा मिलते हैं। शेर और उनका बेटा उनका हाल चाल पूछते हैं। फिर वे दोनों बंदर के पेड़ के पास पहुंचते हैं। उसी पेड़ पर एक नेवले और कबूतर का भी घर था। शेर और उसका बेटा उनसे भी बातें करते हैं। इस तरह वो खरगोश के घर भी जाते हैं। भेड़िया, जिनकी गुफा झरने के पास थी, जिराफ के घर भी जाते हैं। पूरा जंगल घूमने के बाद वापस आकर वो अपने बाग में घूमने लगते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छा लगा होगा। हाँ, मुझे अच्छा लगा। अब तुम समझ गए होंगे कि गरीब होने में कितना दुख है। शेर का बेटा कुछ देर के लिए चुप रहा। पर ये सब लोग गरीब कैसे हैं? शेर अपने बेटे को बड़ी हैरानी से देखता है। तुमने देखा नहीं? उनके पास तो अपनी झील और बाग नहीं है। उनका खाना बनाने के लिए कोई नौकर नहीं है। घरों में रोशनी भी नहीं है। उनके पास एक चीज नहीं है, पर पूरा जंगल तो उन्हीं का है। उनके पास स्विमिंग पूल नहीं है, पर झील तो है। उनके पास नौकर नहीं है, पर अपने लोग हैं। उनके पास रोशनी नहीं है, पर तारे उनको रोशनी देते हैं। तो पिताजी, आप बताओ कि गरीब कौन है? शेर अपने बेटे के जवाब से हैरान रह जाता है। तुमने तो मुझे ही सबक सिखा दिया। इतने साल में समझता रहा कि मैं अमीर हूँ। अब पता चला कि असली दौलत धन में नहीं है, परंतु एक दूसरे के साथ प्यार से रहने में है। तुम्हें मेरा नमस्कार पुत्र। हम फिर से जंगल के अन्य जानवरों से मिलने जाएंगे।